नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायजुंग राजस्थान को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने चिकित्सा व्यवस्था और रोजगार को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित रायजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मंचासीन अतिथिगण, कैबिनेट में मेरे साथी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग भवानी सिंह जी देथा साहब, शासन सचिव आयुष विभाग भारत सरकार श्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री अमरीश कुमार जी, प्रबंधक निदेशक सीओ आंध्र प्रदेश मैटेक जोन लिमिटेड डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, इंडो यूरोपियन सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, प्रोफेसर अतुल कोटवाल जी, कार्यकारी निदेशक NHSRC भारत सरकार, मंच पर विराजमान अतिथिगण और मेरे सामने बैठे वो सभी जो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले और उससे जुड़े हुए, मैं निश्चित रूप से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है और गर्व भी है कि यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि इसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य से ज्यादा सेवा का भाव बहुत बड़ा होता है। और मैं कभी कभी तो मैं कहता हूं कि ईश्वर किसी न किसी रूप में भेजता है और वो रूप में इसलिए भेजता है कि उसके जीवन में सेवा का अवसर मिले। और अधिकतर मैंने देखा है इस क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी हो, उनका मन और भाव उसी तरह से होता है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें आर्थिक कम और सेवा ज्यादा है। इसलिए मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारा भारत महाशक्ति के रूप में उभरते हुए भारत और तेजी से तरक्की के पथ पर अग्रसर है। राजस्थान की स्वर्णिम विकास यात्रा में आप सबका अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। इसके साथ साथ ही विकसित भारत और विकसित राजस्थान की प्रतिबद्धता को लेकर आपके प्रयास के प्रतिदिन मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा को लेकर के हम चल रहे हैं। और ये अवधारणा एक मन में वो भाव जागृत करती है, जैसे कि मेरे गांव का, मेरी तहसील का, मेरे उपखंड का, मेरे जिले का और मेरे राजस्थान को कैसे हम विकसित बना सकते हैं। समृद्धता, संपन्नता और सशक्तिकरण की दिशा में उड़ते हुए कदम निश्चित ही देश और प्रदेश की आर्थिक विकास का एक नया अध्याय भी रचेंगे। मैं राजस्थान के तहत मैं कहना चाहता हूं, राज्य में निवेश लाने के प्रयास कि देखा है आपने, हमने उसके तहत जर्मनी, यूके, जापान, कोरिया सहित अन्य देशों की सफल यात्राओं से हम बेहद उत्साहित हैं। और वो इसलिए
क्योंकि जहां दोनों तरफ से अगर आवश्यकता होती है तो उस कार्य की महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि उनको भी आवश्यकता है। उनको आवश्यकता इस बात के लिए है कि हम किस तरह से उद्योग लगाएं। उनको आवश्यकता यह भी है कि आने वाले समय में वहां की जो यूथ की दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो उनको आवश्यकता हमारे लोगों की भी है। इसलिए हमारे दोनों के अगर जो आवश्यकता है उस पर काम करेंगे तो उसमें भाव बदल जाता है और हमारा काम उस निर्णय तक पहुंचने वाला होता है। मुझे बेहद खुशी जताते हुए हमने निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हम अभी तक इस समिट के लिए 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के प्रति निवेशकों ने काफी रुचि दिखाई है। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि जहां भी हम गए हैं वहां हमने देखा है, और किसी क्षेत्र में नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी उन कंट्रियों से मांग मिली और वो आने के लिए भी तैयार हैं और हमारे साथ साझा रूप से वो काम करने को तैयार हैं। इसलिए मुझे खुशी उसमें होती है। राज निवेश पोर्टल पर अब तक चिकित्सा से जुड़े 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 300 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि बड़े होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़े से ज्यादा छोटे की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा गांव, हमारा तहसील, हमारा उपखंड, हमारी पंचायत समिति, उसमें काम करने की आवश्यकता है। और उसमें जब हमारा काम होगा तो हमारा जब गांव का आदमी, युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर वो हमारा आगे उठेगा, उसको सुविधाएं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सशक्त होगा। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। इनमें से 223 प्रस्तावों का विभागीय स्तर पर अनुमोदन भी हो चुका है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी देखा, जब मैं आया मैंने भी सुना, जब राइजिंग राजस्थान की बात हो रही थी, कि एमओयू तो हो जाते हैं लेकिन जमीन पर कितने आते हैं। मैंने मेरे सभी डिपार्टमेंटों को भी कहा है, मेरे अधिकारियों को भी कहा है, तो उसका आंकलन कर लीजिए। हमें शौक नहीं है ज्यादा बताने का, हम जो वास्तविकता में जमीन पर उतर सके उन्हीं एमओयू को करें और उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करें। मैंने जोड़ा कि छोटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटा होगा, छोटे से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। पहली क्लास करके डॉक्टर बनता है, पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो जब ही हम मंजिल तय करते हैं। इसलिए छोटे में फायदा है, वो स्थायी है। एक साथ बड़ा है अस्थायी भी हो सकता है, लेकिन छोटा स्थायी रूप से लंबे समय तक के लिए आपके साथ रहने वाला है। आज इस समारोह में 16,176 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव से संबंधित एमओयू संपन्न हुए हैं। इनमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू शामिल है और आयुष विभाग के 2,157 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आयुष विभाग के 2,157 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। मित्रों, आयुष हमारी धरोहर है, हमारे भारत की पहचान है, हमारी संस्कृति है। और आप देख रहे हो धीरे धीरे लोग आयुष की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें आयुष का बहुत बड़ा योगदान है। हम धीरे धीरे उसको अगर आगे लाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया हमारे पीछे होगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा करीब 9,243 करोड़ रुपए के एमओयू जिलों में आयुष समिट में हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस प्रकार कुल 25,419 करोड़ रुपए के अधिक के एमओयू हस्ताक्षर हो चुके हैं। राजस्थान
में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है। मैं इसी क्षेत्र की नहीं कर रहा हूं, हर क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। और बहुत बड़ी संभावना होने के कारण, क्योंकि राजस्थान हमारा विभिन्न देशों के उद्योगपति, निवेशकों और अन्य प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के दौरान हमने राजस्थान के विकास में या निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। और आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। यही नहीं, हमारे यहां खनिज संपदा, मिनरल सबसे बड़ी तादाद के अंदर है। हमारे यहां पर्यटन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तेल उत्पादन का हमारा राजस्थान है, प्राकृतिक गैस उत्पादन में हम हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं होगा जैसा राजस्थान है। और इसी के कारण मैं कह सकता हूं, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम आगे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की अनुकूल निवेश नीति, कुशल मानव संसाधन और शांतिपूर्ण वातावरण निवेशकों को काफी प्रोत्साहित करता है। देश दुनिया की नामी कंपनियां प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। जल्दी ये कंपनियां राजस्थान में बड़े पैमाने पर निवेश भी करेंगी। और मैंने कहा भी है, क्योंकि मेरे से कहा है कि पहली साल क्यों रखा, मैंने कहा जिससे कि 3 और 4 साल में हम उसको जमीन पर ला सकें, इसलिए हम पहली साल किया है। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि यह आने वाला समय, मैं जब बाहर गया तो मैंने उन सभी निवेशकों से मैंने कहा था कि अभी हम सिंगल विंडो भी कर रहे हैं, आपको आमंत्रित करने भी आए हैं, लेकिन एक समय वो आएगा जो हमें ब्रेक भी लगाना होगा कि अभी बहुत है हमारे पास, बहुत आगे, ये भी समय आने वाला है। और ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। राजस्थान देश का ऐसा राज्य है जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हमारा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा है। यहां देश का तीसरे सबसे बड़ा सड़क और 5वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तो एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन है। प्रदेश में निवेश के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा है। साथियों, निवेश के लिए क्षेत्र कई संभावनाओं में भी अनंत है, लेकिन मेरा मानना है कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र रूप से सबसे अधिक संतुष्टि देने वाला है। इसमें दोनों हैं, क्योंकि जब मैं यूके गया था तो हमारे राजस्थान के 2-3 डॉक्टर हमें इस तरह के मिले कि वो देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहते हैं। तो वो आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान की कई तरह से स्थिति बदली है और इसमें सब लोगों का मन है कि हम राजस्थान में काम करें। ये क्षेत्र सीधा मानव सेवा से जुड़ा हुआ है, ये पुरुषार्थ के साथ साथ पुण्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में निवेश की गई एक एक पाई लोगों के दुख दर्द को दूर करने में काम करेगी। हमारे ऋषि मुनि और विद्वानों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। और ये ऐसा है कि ये दोनों बातों को पूरा करता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अग्रणी और एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया। बड़े शहरों से लेकर के ढाणी ढाणी तक प्रदेश में चिकित्सा का मजबूत तंत्र स्थापित, राज्य के क्षेत्रों में करीब 22,000 चिकित्सा संस्थानों का एक बड़ा नेटवर्क भी है। चिकित्सा अध्ययन के लिए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे प्रीमियम संस्थान तो हैं ही, प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहां एक से एक बढ़कर एक योजना संचालित है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में राजस्थान मिसाल बनकर उभरा है। प्रदेश में करीब 88% आबादी स्वास्थ्य बीमा से कवर है, जो देश भर में सर्वाधिक है। आपको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। हमने इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में करीब 28,000 करोड़ का बजट
स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्पित किया है, जो कुल बजट का 8.26% यानी 8.26% ये अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे निरंतर उत्थान का ही परिणाम है कि आज राजस्थान संस्थागत प्रसव टीकाकरण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर सहित अन्य स्वास्थ्य मानकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है। साथियों, राजस्थान में फार्मा, मेडिकल डिवाइस विनिर्माण, हेल्थ केयर सेवाओं के विस्तार के लिए असीम संभावना है। निवेशक इन क्षेत्रों में अपनी इकाइयां लगाकर न केवल देश बल्कि दुनिया भर में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान दे सकता है, क्योंकि इसमें बहुत आवश्यकता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में अगर हम फार्मा की बात करें तो मैं दिल्ली जब मेरा वहां का रोड शो था तो मैंने लोगों से कहा वहां बहुत बड़ी परेशानी है। हिमाचल, अपना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां एक तो उनको कई तरह की जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाती हैं। मैंने उनको आग्रह किया था कि आप राजस्थान में आइए, क्योंकि राजस्थान में रॉ मटेरियल है वो भी सबसे ज्यादा राजस्थान में है, चाहे वो गुजरात के लिए जाए चाहे हिमाचल के लिए जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं फार्मा के क्षेत्र में भी हमारा एक क्षेत्र ऐसा है, उदयपुर, बांसवाड़ा, जहां पानी की भी आवश्यकता है और हमारा वो क्षेत्र रॉ मटेरियल के लिए भी है। इसलिए मैंने उनको कहा कि अगर आपको दिल्ली से नजदीक चाहिए तो अलवर से निकलते ही दौसा और मेरा बांदीकुई क्षेत्र ऐसा इंडस्ट्री एरिया जहां फार्मा की बहुत अच्छी एक हमारी कंपनी वहां बन सकती है। और दूसरा मैंने कहा कि उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर बहुत आवश्यकता है। तो ये दोनों क्षेत्र हमने फार्मा के लिए भी चिन्हित भी किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में हम 2 मेडिसिटी की स्थापना करने जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सेवाओं को सुलभता का एक नया तंत्र विकसित करेगी। जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का काम शुरू कर दिया है। मेडिकल टूरिज्म की भी हम कहते हैं कि प्रदेश में अन्य राज्यों और दूसरे देशों के मुकाबले हम कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। इसके चलते प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म भी तेजी से बढ़ा है। अब इसको और विस्तार देने के लिए हम जल्द ही मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स पॉलिसी ला रहे हैं। साथ ही फार्मा उद्योग के विकास और विस्तार के लिए भी नई नीति लाने का काम प्रारंभ कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के साथ ही उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिए हम भर्तियों पर विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के करीब 50,000 पदों पर भर्ती का कार्य तेजी से चल रहा है। हमने अल्प समय में ही करीब 8,000 पदों पर नियुक्तियां दी हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निवेश को लेकर के विगत दिनों में की गई यात्राओं में भी हेल्थ सेक्टर के प्रति निवेशकों ने रुचि दिखाई है। जैसा कि मैंने आपको कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख जर्मन कंपनियों के अलावा अधिकारियों ने बताया कि उनके विस्तार योजनाओं में राजस्थान प्रमुख रूप से शामिल है। दुनिया की पहली डिजिटल फार्मा प्लेटफार्म और अग्रणी AI संचालित ड्रग स्टेटस कंपनी पार्टेक्स NV के साथ भी चर्चा हुई है। इसी प्रकार जापान ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को लेकर विश्वास व्यक्त किया है। हमारी नर्सिंग सेवाओं से वे बेहद प्रभावित हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में राजस्थान से नर्सिंग कर्मियों की सेवा लेने के लिए प्रस्ताव दिया है। इससे नर्सिंग के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें नर्सिंग क्षेत्र में नर्सिंग क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हमें नर्सों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम इतनी बड़ी संख्या में ले सकते हैं। हमने कहा हम नर्स नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि हम अगर हमारी एक बहन को भेजेंगे तो हमें परेशानी होगी। हमने कहा अगर आप डबल लेंगे तो हम आपको बिल्कुल आपकी सहयोग करेंगे। और उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि 5 साल में हम 15,000 लेंगे, जिसमें उनके साथ साथ मैकेनिकल वाले होंगे, अपने
दूसरे लोग इलेक्ट्रॉनिक वाले होंगे। इस तरह के हमने कहा कि आप मिलकर के अगर लेंगे तो हम देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल में जापान के अंदर 15,000 हम इस तरह के नर्सिंग और अन्य जो हमारे क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको भी हम ले सकते हैं। मैं सोचता हूं कि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और निवेशकों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ केंद्र सरकार ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए खोल दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 तो ऐतिहासिक होगी ही, हमें आने वाले समय तक इसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि हमने व्यवस्था इस तरह की है कि हम पहली बार बाहर कंट्रियों में हमने हमारी बात रखने का अवसर हमें मिला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए 1 दिन, 1 साल, 2 साल समय निर्धारित करना ठीक नहीं है। हमने इसीलिए हमारी लगभग 25 कंट्रियों में हमने स्थायी रूप से जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं उनको वहां नियुक्त कर दिया है। यहां उनका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उस कंट्री से उनका ट्रांसफर नहीं होगा जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होंगे, जब तक वो वहीं रहेंगे। और इसी तरह से हमने हमारे देश के अन्य प्रदेशों में भी हमने आईएएसओं को नियुक्त किया है, जिससे कि वहां की पूरी स्थिति को वो जांच लें, निवेशक हमसे क्या चाहता है, और वो स्थायी रूप से वहां रहेंगे। और हमारे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से उस काम को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे राजस्थान के प्रवासी भाई अन्य प्रदेशों में या अन्य कंट्रियों में काफी बड़ी संख्या में है। हमने उनसे भी संपर्क किया है। हम 9, 10, 11 में एक दिन उनका भी रख रखें। 10 तारीख को हमारे प्रवासी भाई आएंगे, और वो आएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से दोगुना करके $350 बिलियन करना है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश की जरूरत है। ये निवेश न केवल हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, हमारी युवा पीढ़ी को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे, उन्हें देश और दुनिया के विकास में अपना योगदान देने का मौका भी मिलेगा। मैं आपको 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में आप सभी को मैं आमंत्रित भी करता हूं। इस समिट में आपकी सहभागिता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजस्थान में और अधिक निवेश करके इस विकास यात्रा के आप भागी बने। और यही नहीं, इसके भागी तो बनेंगे ही, लेकिन आपका क्षेत्र जैसा है, मैंने कहा कि आपके क्षेत्र में संवेदनाओं के साथ चलता है, आपका क्षेत्र सेवाओं के साथ चलता है, चाहे कोई भी हो उसमें। मैं बाहर गया था तो उन्होंने कहा चिकित्सा क्षेत्र में नहीं। हमने कहा आप चिकित्सा क्षेत्र के इंस्ट्रूमेंट में आप लगाइए कोई ना कोई उद्योग, तो उसके लिए वो तैयार हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि आप सभी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में आप आए हैं। निश्चित रूप से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं एक आग्रह जरूर आपसे करना चाहता हूं कि हम सभी इस प्रदेश के नागरिक हैं। प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम एक कदम प्रदेश की प्रगति के लिए चलें। हम एक कदम हमारी सोच को राजस्थान की प्रगति की ओर ले जाने का काम करें, क्योंकि एक सोच बदलना भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब हमारे मन में यह विश्वास पैदा होता है, हमारी सोच हमारे राजस्थान के लिए, हमारे जिले के लिए एक अच्छी सोच बनती है कि मेरा राजस्थान एक अच्छा राजस्थान बने, देश का सबसे अच्छा प्रदेश बने, दुनिया का सबसे अच्छा एक ऐसा राजस्थान बने जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ देता है। इस आशा और विश्वास के साथ कि आपके मन और भाव निश्चित रूप से इस समिट में आपका लगेगा, राजस्थान की प्रगति के लिए आपका सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम को लेकर जो है प्री समिट का आयोजन किया गया और जिसमें भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जहां पर जो है उन्होंने बहुत सारे एमओयू साइन जो किए गए हैं उनको लेकर भी चर्चा की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।